बड़ा जो न्यूज़पेपर है, आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहाँ पे आप देख लेना ताकि आप फेक ना मानो वीडियो को। तो गाइस द हिंदू जो न्यूज़पेपर है उसमें आया है, देखिए आपको बताता हूँ। पहला पॉइंट ये है, देखिए टिकटॉक कुड ऑपरेट एज अमेरिकन कंपनी सेज व्हाइट हाउस ऑफिशियल। मैं आपको पूरा डिटेल में बताता हूँ कि जो अमेरिकन कंपनी है व्हाइट हाउस ऑफिशियल के जो वो होते हैं एडवाइज़र, जो इकोनॉमिक एडवाइज़र है लेरी कुडलो, उन्होंने ये कहा है कि टिकटॉक को कंपनी को अब हम अमेरिकन कंपनी बनाएंगे। मतलब ये है कि अब टिकटॉक चाइना से हटा के पूरा अमेरिका में लाएंगे, ठीक है, सर्वर वगैरह सारा अमेरिका में लाएंगे। ये कंपनी बाइडांस कंपनी में भी हाँ भर दी है कि हाँ सही है। आपको देखिए नीचे पॉइंट भी बताता हूँ, यहाँ देखिए पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है कि देखिए इंडिपेंडेंट अमेरिकन कंपनी इज ए मच बेटर सॉल्यूशन देन बैनिंग। इन्होंने कहा है कि बैन करने से ज़्यादा बेहतर ये है कि इसको चाइना से हटाकर अमेरिका में लाया जाए, ताकि अमेरिका से इंडिया का कोई भी दुश्मनी नहीं है और अमेरिका में ये कंपनी आराम से चलते सकती है। यहाँ देखिए सीधा सीधा यहाँ इकोनॉमिक एडवाइजर ये कहता है। इकोनॉमिक एडवाइजर होता क्या है, जो नुकसान को बचाता है वो होता है इकोनॉमिक एडवाइजर। तो ये इकोनॉमिक एडवाइजर है, तो व्हाइट हाउस के इकोनॉमिक एडवाइजर तो बहुत बड़े इकोनॉमिक एडवाइजर है। उन्होंने कहा कि बैन से ज़्यादा बेटर ये है कि आप इस कंपनी को सीधा से सीधा दूसरी जगह ट्रांसफर कर दो, यानी चाइना में है तो आपको वहाँ पे अमेरिका में भेज दो, ताकि आपका किसी का भी नुकसान ना हो और इंडिया को भी फायदा हो जाए इस चीज़ का, क्योंकि टैक्स वगैरह सारा कुछ मिलता है इंडिया को। तो इन्होंने यही कहा है कि ये टिकटॉक बाइडेंस कंपनी ने यहाँ भर दिया है कि हाँ हम सारा सर्वर वगैरह सारा कुछ यहाँ से चाइना से हटा के अब हम यहाँ पे लाएंगे अमेरिका में। गाइस अगला पॉइंट ये पूछा था कि एक रिपोर्टर ने ये पूछा था कि क्या कोई भी अमेरिकन आदमी चाइनीज कंपनी बाइडेंस कंपनी को खरीदना चाहेगा। तो गाइस इसका अभी जवाब तो उन्होंने कुछ नहीं दिया, लेकिन मैं आपको बता दूं अपने हिसाब से कि ये जो बहुत बड़ी कंपनी है टिकटॉक, तो यार इसको हर कोई खरीद लेगा। तो गाइज पक्का खरीदेगा, अमेरिका से कोई ना कोई इसको जरूर खरीदेगा। देखिए कहा था कि आई डोंट वांट टू स्पेकुलेट ऑन दैट, कि मैं इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। आप खुद जानते हो क्योंकि ये पॉलिटिक्स मामला हो चुका है। अब पॉलिटिक्स में आप जानते हो सारा कुछ प्राइवेसी में रहता है, तो वो बताना नहीं चाहते। लेकिन कौन गाइज यार, जो बंदा जो टिकटॉक कंपनी वो 100-100 करोड़ 200 करोड़ रुपए कमाती है, ठीक है, अब वो बंदा अब कुछ नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो सारे कुछ बैन हो चुके हैं। तो वो बंदा क्यों नहीं बेचेगा कंपनी? अगर उसका नुकसान हो रहा है, अगर 100 करोड़ की कंपनी है अब बैन हो गई है, तो वो 50 करोड़ में भी बेच देगा, क्योंकि उसका नुकसान हो रहा है, कोई फायदा ही नहीं हो रहा उस चीज़ का। फायदा तब होगा जब उसको बेच देगा, क्योंकि इस टिकटॉक का भी कोई फायदा नहीं हो रहा है। जो भी हो रहा है वो एडवर्टाइज वाले वो सारे कुछ उनको टिकटॉक वाले को नहीं मिल रहे हैं। इंडिया में जो भी आप टिकटॉक चला रहे हो ना अभी, उसका फायदा टिकटॉक कंपनी को नहीं हो रहा है, क्योंकि ये प्राइवेसी के खिलाफ है। और अभी आप जो टिकटॉक जो लोग डाउनलोड कर रखे हैं ना एपीके वाली, तो वो अभी कभी डिलीट कर दो, क्योंकि वो कुछ ही काम की नहीं है। पॉइंट ये कहा था उन्होंने कि जो प्रॉब्लम है वो हमें चाइना से है, ठीक है, हमें नहीं, इंडिया वालों को चाइना से है, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा था कि हम जो सारा सर्वर्स वगैरह है वो सारा अगर अमेरिका में ही बना ले, सारा चाइना वाला सर्वर लाए नहीं यहाँ और अमेरिका में नया सर्वर बना ले टिकटॉक का, तो ये बेहतर रहेगा बैन से। क्योंकि चाइना में अगर सर्वर रहेगा तो वापस वही दिक्कत आएगी। और हम यही कर रहे हैं कि अब सारा कुछ जो है वो सर्वर वगैरह सारा अमेरिका में बनाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे सारा कुछ सिक्योरिटी वगैरह सिक्योरिटी वगैरह प्राइवेसी वगैरह टिकटॉक की सारा कुछ अमेरिका में होगा। तो ये बहुत ही प्लस पॉइंट है इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया को कोई दिक्कत नहीं है अमेरिका से, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप हमारे दोस्त ही है और नरेंद्र मोदी जी के भी दोस्त है। तो आप जानते ही हो हमारा और उनका रिश्ता बहुत ही क्लोज है, ठीक है। तो गाइस बहुत प्लस पॉइंट है कि टिकटॉक वापस आने का, ये प्लस पॉइंट सबसे बेस्ट प्लस पॉइंट है कि सर्वर हम अमेरिका में, बहुत ही प्लस पॉइंट है यार इंडिया के लिए, क्योंकि अब इंडिया में यार जो इंडिया को प्रॉब्लम थी चाइना से वो सारी खत्म हो जाएगी और हमारा टिकटॉक वापस आ जाएगा। बहुत ही बड़ी खुशखबरी